नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की साइंस के नज़रिए से एंड आल्सो एंशिएंट फिलॉसफी और जैसे ग्रीक फिलॉसफी, बुद्धिज़्म उसके नज़रिए से। समझेंगे कि हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ। आज जो बुक है हम डिस्कस करेंगे वो है द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखी हुई है। इस किताब का जो मेन सेंट्रल थीम है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें जो ऑथर कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो आप दो ऐसे देख सकते हैं। ऐसे तो कई जैसे इमोशनल माइंड, रैशनल माइंड से काफ़ी लोगों ने बोला है, पर इन्होंने उसे एक मेटाफर दिया है कि सोचो कि जो एक हाथी है और उस पर एक इंसान बैठा हुआ है। जो हाथी है वो इमोशनल माइंड है और जो इंसान है वो रैशनल माइंड है। तो देखो, अगर इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग हो वो हाथी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। हाथी उधर ही जाएगा जहाँ उसको जाना है। तो हमारा इमोशनल माइंड भी हम ज़्यादातर जो डिसीजन लेते हैं, हमें जहाँ जाना होता है, मतलब कि जहाँ हम डिसीजन लेते हैं लाइफ के, वो ज़्यादातर इमोशनल होते हैं। तो हम एलिफेंट के ही ज़्यादातर जो ह्यूमंस है वो इमोशनल माइंड से ही डिसीजन लेते हैं। बट और द थिंग इज कि कई बार जो इमोशनल जो ये डिसीजंस होते हैं वो हमारे लिए गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सारे इमोशनली डिसीजन ले तो अगर वो सैड हो रहा हूँ तो चलो केक खा लो, समोसे खा लो। यार कुछ नहीं हो रहा है तो शराब पी लो, सिगरेट पी लो। मतलब सैड फील कर रहे हो तो ऐसा कर लो। तो जो भी बिल्कुल हमारी जो बेस डिजायर्स है, जो हमारे कहते हैं ना कि जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है वो बाहर आएंगे। हम लोग कुछ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर इंसान और जानवर में यही फर्क है ना कि हम अपने इमोशंस को लॉजिक से, रैशनल माइंड से कंट्रोल कर पाते हैं। पर हमारा जो रैशनल माइंड है वो थोड़ा वीक है। अगर हाथी के ऊपर इंसान है वो तो बोल सकता है ना भाई इधर मत जा, या थोड़ा बहुत उसको डंडी मार सकता है। पर अगर एलिफेंट पागल हो गया तो वो आपको लगता है कि इंसान की बात सुनेगा? इसी के लिए हम कहते हैं कि जब ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं, बहुत जैसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई या बहुत ज़्यादा आप सैड हो गए, तो आप लॉजिक से आप चाहे अपने आप को कितना भी बोलो कि आपका कल एग्जाम है, आप बहुत ही सैड हो, डिप्रेस्ड हो, चाहे आप कितना भी अपना लॉजिक लगाओ कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा कल एग्जाम है, आपका आपके इमोशंस कम नहीं होंगे। तो जो हाथी है उसको कैसे कंट्रोल करे, ये इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। मेन चीज है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ना चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सर पे बंदूक रख दूं और बोलूं कि मैं गोली चला दूंगा कभी भी, अगर आप थोड़ा सा भी, मैंने मशीन लगाई है आप पे एंग्जाइटी की, अगर मुझे लगा कि थोड़ी सी भी आप एंग्शियस हुए तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो चाहे आप कितना भी समझा दो अपने आप को कि अरे एंग्शियस नहीं होना, एंग्शियस नहीं होना, नहीं तो मुझे गोली लग जाएगी, आप अपने आप को, आप एंग्जाइटी को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। वो जो हाथी है वो सिर्फ बोलने से, लॉजिक से नहीं होता है। तो हाथी को क्या है, क्या करना है, एक तो है एनवायरनमेंट ऐसे बनाओ। फॉर एग्जांपल, आप कई लोगों को जानते होंगे जो डाइट करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने घर से चीनी और जो भी स्नैक्स वगैरह सब हटा ही देते हैं कि हम कुछ रखेंगे ही नहीं। अगर कुछ रखेंगे ही नहीं तो जब भूख लगेगी तो फ्रूट्स वगैरह रख लेंगे, तो खुद ही फ्रूट्स हम खा लेंगे। ठीक है। तो ये होता है, या कई लोग होते हैं कि इतने 10-10 अलार्म लगा देते हैं एक साथ ही, मुझे उठना ही पड़ेगा अलार्म बंद करने के लिए। मतलब वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं कि मेरा जो इमोशन है, मेरा जो मन है, वो उस टाइम पे उसको झक मार के चीज़ें करनी ही पड़ेगी। मैंने कई बार ऐसे, जो सिगरेट वाले भी, जिन लोगों को सिगरेट छोड़नी होती है, वो बोलते हैं कि एक साथ 10 सिगरेट मत लो, एक ही सिगरेट खरीदो, कि अगर सिगरेट होगी ही नहीं तो पियोगे कैसे। तो आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ। सेकंड चीज है कि आप अपनी हैबिट्स बनाओ। देखो, हैबिट्स क्या होता है कि हैबिट्स हाथी को जैसे अगर ट्रेन करेंगे तो हाथी भी ट्रिक्स करने लगता है ना, एक टांग पे खड़ा होना, या सर्कस में आपने हाथी देखा होगा, तो वो प्रैक्टिस कर करके उसकी हैबिट बना रहे हैं। तो हैबिट अगर आप बनाओगे तो हाथी वो बोलेगा, हाथी वो करेगा जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आपको वो 2 महीने 3 महीने झक मार के, मन ना करे, डिसिप्लिन के साथ आपको करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और धीरे धीरे फिर हाथी की वो हैबिट बन जाएगी। तो फिर आप एक बार ये भी देखो कि अगर आपको हैबिट बन जाती है कोई, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, आप एक टाइम के बाद उसे इंजॉय करने लगते हो। तो अगर आपको अपने हाथी को कंट्रोल करना है तो हैबिट्स बनाओ एंड एनवायरनमेंट को मैनेज करो। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इसका इसका एक तरह काइंड ऑफ सपोर्ट करेगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में, जो कहा जाता है कि अ, जो हैप्पीनेस है वो विद इन, मतलब कि ठीक है आप अपने इमोशंस मैनेज करो और अपने आप मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें करो, इमोशनल रेगुलेट करो। बट अगर आपकी जॉब में आपका बॉस बहुत ही बेकार है,
आपका इतना काम होता है 14-14 घंटे, आपके रिलेशनशिप्स है जो पेरेंट्स के साथ या लव्ड वंस के साथ वो अच्छे नहीं हैं, आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती है, तो कैसे खुश होगे? तो इसमें कहा जाता है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को इंटरनली तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, इंटरनली तो अपने आप को मैनेज करना चाहिए इमोशनल रेगुलेशन से, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस से, वर्च्यूज से, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अपने अंदर भी बेहतर करना है। जो भी हमारे रिलीजन में बोला जाता है ना, किसी भी रिलीजन को आप पकड़ लो या ग्रीक फिलोसफी को पकड़ लो, कई सारी चीज़ें हैं जो सब में बोली जाती है, जैसे काइंडनेस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, आप जस्टिस, जो फेयरनेस है, जो सही काम है वो आपको करना चाहिए। अगर आप सही काम करोगे तो आपको मन में शांति फील होगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए। साथ में आपको जो अपना जैसे जो बाहर की जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल, जैसे वर्क हो गया, आपको वर्क मीनिंगफुल फाइंड करना चाहिए। ये किताब कहती है कि पैसों के पीछे ठीक है, पैसे होने चाहिए उतने, ऐसे नहीं कह रहा कि 5,000 पर मंथ की जॉब लो क्योंकि वो मुझे मीनिंगफुल लग रही है, पर हाँ वो काम करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पसंद है कि आप कॉर्पोरेट जॉब में हो पर आपको शायद से एक्टिंग पसंद है, तो मे बी आप साथ में शाम में थोड़े थोड़े, मतलब शाम को 2-3 घंटा आप एक्टिंग क्लास लगा लो और काम करते करते आप एक्टिंग का कुछ आप कर सकते हो, एंड धीरे धीरे आप ओवर फाइनली एक्टिंग ही पूरा अपना करियर बना सकते हो। और ऐसे मैं जानता भी हूँ लोगों को, एक आईआईटी आईएम इंसान है, वो उन्होंने, और वो शोज में आए भी है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के, मतलब कि अपना कॉर्पोरेट और अच्छा खासा पैकेज था, आईआईटी आईएम है, तो वो पैकेज छोड़ के उन्होंने एक्टिंग में किया क्योंकि उनको वो मीनिंगफुल लगता था अंदर से। उनका जो हाथी है वो उधर जा रहा था, और हाथी हर जगह गलत नहीं जाता है। अगर हम सब कुछ बहुत लॉजिकल लॉजिकल करते रहेंगे तो हम तो रोबोट बन जाएंगे। हाथी वो हमारा ह्यूमन है, हम ह्यूमन बने हैं, तो हाँ हम हाथी के साथ जाएंगे, हम अपने इमोशनल डिसीजंस लेंगे, पर कभी कभी वो इमोशनल डिसीजंस हमारे लिए खराब हो जाते हैं, तो वो उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। बाकी आप अपना लव है, वर्क जो है, ये सारी चीज़ें, और कुछ मीनिंगफुल काम करना, कुछ पर्पस रहना, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए। उसके बाद ऑथर एक और जो चीज़ है इसी से जो कनेक्टेड है, वो द हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक मतलब हेडोनिज्म एक फिलॉसफी है, वो कहता है कि लाइफ में बस खाओ पियो ऐश करो। लाइफ किसके लिए? प्लेजर के लिए है। और ट्रेडमिल मतलब वो भागना, जो भागने वाली मशीन होती है जिम में। हेडोनिक ट्रेडमिल मतलब अगर हम प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे कि आज भाई मैं ना आज बहुत समोसे खाऊंगा, इतने समोसे खाऊंगा मन भर के कि वापस मुझे समोसे खाने का मन ही ना करे, ऐसा हो सकता है? 3-4 दिन बाद या 6 दिन बाद, 1 महीने बाद समोसे खाने का मन करेगा। मतलब वो ट्रेडमिल है, वो चलती रहेगी। आपका जो मन है ना, कि मेरा मन वो हो जाएगा कि मैं बहुत मजे करता हूँ, फिर मेरा एग्जाम है उसके बाद मजे करने ही नहीं है, पर एग्जाम के बीच में भी आपको मजे करने का मन करेगा, क्योंकि हमारा माइंड वैसा है कि हमारा हाथी है ऐसा मजे लेने वाला। तो हमको ये चीज समझना होगा। और हाथी को देखो, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी हाथी को बांध के रखना है, बट हाँ जब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि सुबह 4 बजे का अलार्म बजा है और आपको भागने जाना है, और हाथी तो बोलेगा छोड़ यार, चिल मारते हैं, तो तब आपको अपना जो एनवायरनमेंट या जो सेल्फ अवेयरनेस, और आपने जैसे अलार्म वगैरह लगाया हुआ है, हैबिट्स बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें मैटर करेगा। तब आपको हाथी को करना होगा भाई साइड हट। इसमें कॉग्निटिव डिफ्यूजन जो है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का, वो बहुत यूज होगा, क्योंकि आई नो कि थॉट्स तो आते रहेंगे, पर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये जो थॉट है वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। मेरे लिए हेल्पफुल क्या है कि सुबह 4 बजे उठूँ और अपनी रनिंग करूँ, क्योंकि मुझे वेट लूज करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस किताब में बुद्धिज़्म का भी, जैसे माइंडफुलनेस और अपने थॉट्स को देखना, पर थॉट्स के साथ उलझना नहीं, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस जो कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कि नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, कि थॉट तो आएगा, पर थॉट को ऐसे देखो जैसे क्लाउड है या एक गाड़ी है जो जा रही है, उसको जाने दो भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो। हर थॉट, हर कुत्ता जो भौंक रहा है उससे लड़ाई करोगे तो तुम कभी कहीं नहीं जा पाओगे, कुत्तों से ही भौंकते रहोगे। और ओसीडी पेशेंट ज़्यादातर वही करते हैं, भौंकते हुए कुत्तों से ही लड़ते रहते हैं पूरे दिन, जो उनके दिमाग में कुत्ते भौंकते हैं उन्हीं से लड़ते रहते हैं, और फिर वो सैड होके बैठ जाते हैं। तो वो ये मत करो। ये किताब बहुत ही अच्छी है, मैंने उसका जो मेन वो है, मैं मतलब देखो किताब ये बहुत मोटी 300-350 पेज की है, सब कुछ मैं नहीं बता सकता, पर मेन जो क्रक्स है, जो तुम्हें समझ आ जाए और तुम हाँ ठीक है ये चीज़ है और उसको तुम अप्लाई करो तो फायदा हो, वो मैं बताता हूँ। तो
होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें मुझे कोई भी अगर अपने वीडियोस में कुछ चेंज वगैरह करना है या आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए तो आप प्लीज़ बताओ, मैं प्लीज वो करूँगा। एंड मैं आपके लिए ये वीडियोस लाता हूँ। एंड आई होप ये हेल्प करेगा आपको। तो थैंक यू कनेक्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।